नमस्कार दोस्तों। CGPC 2018 का अभी 2019 में एग्जाम हुआ है, उसका हम आंसर की संभावित आंसर की देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? इसका सही आंसर है जमशेदपुर। सही आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर। सिर्फ आंसर बता रहा हूँ जो संभावित आंसर है, और ज़्यादा इसमें व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमाचल श्रेणी नवीनतम है। आगे चलते हैं। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न। पश्चिम बंगाल। सुंदरवन आ गया शब्द, मतलब पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है अनुसूचित जनजाति ST। अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? इसका आंसर जब आएगा तब देखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान प्रश्न। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। ओके। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो जो नहीं दिया था वो बताना है। तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था, कनिष्क ने दिया था, अशोक ने दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था, और पुष्यमित्र शुंग हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम, जिसको ST रोड भी कहते हैं, कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो बहुत ही आसान प्रश्न। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। पुनः बहुत ही आसान प्रश्न। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो ये फिर से बहुत आसान प्रश्न। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये जो की थी सिकंदर लोदी ने। ओके। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और GT रोड जो पूर्वी बंगाल से पेशावर, जो पाकिस्तान में है पेशावर, तो वहाँ तक के लिए जो सड़क बनाया गया था वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। और अगर आपसे पूछ दे कि बंगाल से अमृतसर तक के लिए जो सड़क बना है वो किसने बनाया था, तो वो भी जो उसमें GT रोड कहते हैं या सड़के आजम जो लिखा हुआ है शब्द इन्वर्टेड कामा में, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खां। बहुत ही आसान प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन। आय का वितरण मापा जाता है। आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र। किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी? केलकर समिति। सही आंसर है केलकर समिति। कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान है? बहुत आसान प्रश्न है। सही आंसर होगा 6। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अम्लीय विलयन का संभव pH मान है? तो 6, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है। तो बहुत आसान प्रश्न था। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो स्कूल की याद दिला दी। इसकी चाल बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे चलते हैं। किसी AC जनरेटर तथा DC जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, जबकि DC जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। तो ऑप्शन A सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। लोकसभा होगा तभी तो संयुक्त सत्र कहलाएगा।
तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो बताना है। अंग्रेजी शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी राष्ट्रभाषा की तरह ही है, लेकिन शामिल नहीं है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? बहुत आसान, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? इसका आंसर मैं स्किप कर रहा हूं, आगे चलते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 326। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, समानता का अधिकार? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। सितंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति के पद पर चुनाव किसने जीता? बहुत आसान प्रश्न, इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ऑप्शन बी। कौन से देश ने से सुजुकी कप 2018 फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली? तो सही आंसर है मालदीव। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रथम रैंक का देश कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न, नॉर्वे। अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? गीता गोपीनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान की शुभारंभ किया गया? स्वच्छता ही सेवा। – 2018 में भारोत्तोलन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बहुत ही आसान प्रश्न, मीराबाई चानू और विराट कोहली। तो देखते हैं, मीराबाई चानू आंसर है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सन 2002, ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई? इसका आंसर देखेंगे। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम जो भारत में तेजस, सही आंसर तेजस है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? बेसिलस थुरिनजेंसिस। ये कठिन है, इसका आंसर मैंने भी ढूंढा है। बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो बेकिंग सोडा खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट सबको पता है, और धावन सोडा ये होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ऑप्शन सी है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है? अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बायोमास। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है देहरादून। बहुत आसान प्रश्न, अगेन कई बार पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 21 जून। निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला, इसका आंसर सीता बोंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है, तो रामगढ़ में। रामगढ़ भी दे दिया है, तो रामगढ़ ही आंसर होगा, रायगढ़ नहीं। मई माह में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? स्थानीय तापांतर।
छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्र। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? रतनपुर। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ थे। तो सही क्रम बताना है, तो सही क्रम है ऑप्शन डी। पहले में महिपत राव दिनकर थे, फिर दूसरे में विट्ठल दिनकर थे। यहीं से पता चल जाता है कि ऑप्शन 4 ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है। तो रघुनंदन प्रसाद सिरोल जो थे वो दुर्ग से संबंधित थे, ऑप्शन बी का 4 होगा। और पंडित रविशंकर शुक्ल मलकापुर, डी का 1 होगा। अमर सिंह सहगल रायपुर, त्रेतानाथ तिवारी बिलासपुर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? मौलाना शौकत अली, ऑप्शन बी। जाजल लदेव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जांजगीर, उन्हीं के नाम पे शहर का नाम। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? तो 75 दिन। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? वर्ष 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई? 6.65%, 6.65%। इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? इनमें से कोई नहीं। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? आर्य परिवार। छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इनमें से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है? तो रमकेरिया। बाकी तीनों करमता, लाल, अमारी, ये सब भाजियों के ही नाम हैं। इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? तो घनौची एक बर्तन नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बंधाए का तात्पर्य क्या है? सुई धागा। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो सादरी नहीं है, हल्बी है, गोड़ी है, भतरी है। सादरी नहीं है, ऑप्शन डी। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? भतरा। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? धुमकुरिया किस जनजाति का युवागिरी है? उरांव। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा, तेंदू, भाटा, ताप विद्युत गृह, जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तापीय ऊर्जा। वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही? तो प्रमुख भूमिका रही विनिर्माण। 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका रही? हमेशा की तरह कोयला। पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया? धमतरी। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई? 13। भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT में केट छत्तीसगढ़ के किस अभ्यर्थी ने 99.9% अंक अर्जित किया? तो सही आंसर है जयश्री राशि श्री श्रीमाल, ऑप्शन डी राशि श्री श्रीमाल। नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री राम पुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही आंसर है पत्थल गांव, जो जसपुर जिला में आता है। पत्थल गांव सही है, तो पत्थल गांव इसका सही आंसर है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। और एक प्रश्न और, उसका भी हम बाद में देखेंगे जो बच गया है।